लाइव में आपका स्वागत है। आज एक ऐसे मुद्दे पर बात कर रहे हैं जो बेहद अहम है। संयुक्त राष्ट्र ने आगाह किया है कि कोरोना वायरस और उससे निपटने के लिए लगे प्रतिबंधों के कारण कई समुदाय भुखमरी का सामना करने को मजबूर हैं। उनको भुखमरी का सामना करना पड़ रहा है और एक महीने में 10,000 से ज़्यादा बच्चों की जान जा रही है। ये संयुक्त राष्ट्र ने आगाह किया है और इसका जो कारण बताया गया है तो संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक छोटे किसानों का बाज़ारों से दूर हो जाना, गांव में खाद्य पदार्थों तथा चिकित्सीय उपकरणों की कमी इसका प्रमुख कारण है। तो संयुक्त राष्ट्र ने जो ये बात कही है इसमें कई देशों का हवाला दिया गया है। तो कोरोना वायरस से बचाव के लिए प्रतिबंध तो ज़रूरी हैं। ये सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस को हराना है, उससे निजात हासिल करनी है तो हमको प्रतिबंधों का भी सामना करना पड़ेगा। और जिन जिन देशों ने प्रतिबंधों का अच्छे तरीके से सामना किया वो पूरी तरह से संकल्पित रहे और मजबूत इरादा किया, उन्होंने परेशानी उठाई, चाहे लॉकडाउन हो या किसी भी तरह की, तो उन्हीं देशों ने कोरोना से जंग जीतने में सफलता हासिल की। और जिन देशों ने ज़रा सी भी लापरवाही दिखाई उनका बाद में क्या अंजाम रहा, वहाँ पर किस कदर तबाही मची, ये सब कुछ आईने की तरह साफ है। मीडिया परत दर परत इसको हमारे सामने रख रहा है। इंटरनेशनल मीडिया के द्वारा, नेशनल मीडिया के द्वारा जो कोरोना वायरस से तबाही हुई है, जो बर्बादी हुई है, उसकी तस्वीरें, उसकी वीडियो, उसकी खबरें लगातार हमारे सामने हैं। जहां तक भारत की बात है तो भारत सरकार भी कोरोना से निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। लोगों को मुफ्त राशन भी दिया जा रहा है। काफ़ी इलाके ऐसे हैं कि जहां पर लोगों को कई ज़रूरी योजनाएं दी गई, जो बेहद गरीब तबके थे उन तक राशन पहुंचाए जाने का सिलसिला जारी है। लेकिन ये भी सच है कि जो कुछ किया जा रहा है वो अभी बहुत ही नाकाफी है और कोरोना वायरस से लड़ने की जो चुनौती है वो बहुत बड़ी है। सब कुछ सरकार पर नहीं डाला जा सकता, इसके लिए जनता की जवाबदेही भी ज़रूरी है। जनता को भी आत्मनिर्भर बनने की ज़रूरत है, तभी कोरोना से जंग जीती जा सकती है। संयुक्त राष्ट्र ने जो कहा है कि कई समुदाय भुखमरी का सामना कर रहे हैं और एक महीने में 10,000 से ज़्यादा बच्चों की जान जा रही है, तो इससे सचेत होने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं कि ये दूसरे देशों में हो रहा है और बात हम तक ना पहुँचे। हम तो उम्मीद करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि ऐसा ना हो और ऐसे आसार ना बने। लेकिन दूसरी तरफ आंकड़े कोरोना से संक्रमण के कहाँ जा पहुँचे हैं ये आप सभी जानते हैं। लगातार मीडिया के ज़रिए खबरें आ रही हैं कि कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या कई लाख हो चुकी है, 14-15 लाख तक के आंकड़े जा चुके हैं। और यहाँ ये अच्छी बात है कि भारत में मृत्यु दर का जो आंकड़ा है वो बेहद कम है। इसके लिए समय पर किया गया लॉकडाउन काफ़ी कारगर रहा। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है उसमें काफ़ी सचेत होने की ज़रूरत है, क्योंकि भारत में एक बड़ी आबादी बेहद गरीब है जो 2 वक्त की रोटी के लिए काफ़ी चुनौतियों का सामना करती है। काफ़ी मेहनत मशक्क़त करने के बाद उसको 2 वक्त की रोटी नसीब होती है। जिस वक्त भारत में पहला लॉकडाउन लगा तब ऐसे बहुत लोग सामने आए कि जिन्होंने गरीबों के घर घर जाकर मदद की, उनको राशन पहुंचाया। हर ज़िला, हर कस्बा, हर गांव में ऐसे समाज सेवी, ऐसे लोग रहे कि जिन्होंने जाकर के मदद की। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में शायद उन लोगों के पास भी इतने संसाधन नहीं रहे कि वो उसी जज्बे, उसी जोश के साथ
उसी तरह गरीबों की मदद कर सकें। और अब आप देख रहे हैं कि ऐसे बहुत कम लोग हैं, बहुत कम खबरें ऐसी आती हैं कि जो लोग गरीबों की मदद कर रहे हैं, क्योंकि अब सबकी स्थिति एक सी हो गई है। जिन लोगों ने कभी मदद की थी उनके सामने भी कहीं ना कहीं काफ़ी कठिनाइयाँ हैं, परेशानियाँ हैं। और जहाँ तक गरीब तबके की बात है तो हम ऐसे बहुत लोगों को देखते हैं जो कभी ड्राइवरी करते थे या कुछ और काम करते थे, कुछ और रोज़गार पर थे, यहाँ तक कि प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते थे, शिक्षक थे, और कोई सब्ज़ी बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। अब ये खबर आई शायद बिहार की या किसी और जगह की कि वहाँ पर अपने परिवार का खर्च चलाने के लिए एक इंसान को अपने घर का ज़रूरी सामान बेचने को मजबूर होना पड़ा। एक और जगह से बड़ी अजीब भी और दुखदाई भी और अफसोसनाक भी खबर आई कि एक मजदूर को अपना परिवार पालने के लिए, अपने बच्चों का और अपना पेट पालने के लिए मुर्दा बनना पड़ा। जी हाँ, वो कुछ नारंगी किस्म का कफन ओढ़ करके लेट जाता था सड़क पर, और ऐसा लगता था कि जैसे ये मुर्दा है। लोग वहाँ से गुजरते थे, कोई अर्थी समझता था या कोई ये भी समझता था कि मजबूरी है, वो उसको वहाँ पर कुछ पैसे दे दिया करते थे, डालते थे और चले जाते थे। तो बकौल उस शख्स के कि वो अपना गुजारा करने के लिए, अपने परिवार का गुजारा करने के लिए ऐसा करने को मजबूर हुआ, क्योंकि उसका रोज़गार ठप होकर के रह गया। वो शख्स रिक्शा चलाता था, वो रिक्शा चलाता है, और जिसके बारे में मीडिया में एक खबर आई तो बेहद अफसोस हुआ कि लोगों को किस किस तरह से अपना पेट और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आज बहुत बड़ी समस्या रोज़गार की है, रोटी की है। कोरोना का जो संक्रमण है, कोरोना का जो कहर है, उसने काफ़ी कुछ बदल कर रख दिया है। ज़िंदगी जीने के मायने तो बदले ही हैं, मरने के बाद की भी कई रस्में, कई मायने बदल कर रख दिए हैं। अब कई ऐसी मशहूर हस्तियों का इंतकाल हुआ, देहांत हुआ कि शायद कोरोना का कहर ना होता तो उनके जनाजे में, उनके अंतिम संस्कार में हज़ारों लाखों लोग जुट जाते, मगर क्योंकि कोरोना है और प्रतिबंध हैं और उनका पालन करना है, तो वही 4, 5 या 10 कई फिल्म स्टारों का इंतकाल हुआ, निधन हुआ, उस पर भी चंद लोग जुटे। क्यों जुटे? सब जानते हैं कि कोरोना के संक्रमण से खुद भी बचना है, दूसरों को भी बचाना है। तो आज जो हम आपसे बात कर रहे हैं उसका मकसद ये है कि आप सचेत रहिए, होशियार रहिए। कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है, इसमें इजाफा हो रहा है। भारत सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है उसको नज़रअंदाज ना करें। जो अनलॉक का दौर, अनलॉक की प्रक्रिया चल रही है, वो सिर्फ आपको राहत देने के लिए है, और उसमें आप गैर जिम्मेदार मत बने, अपनी जिम्मेदारी को समझें। क्योंकि अभी कोरोना का कोई ऐसी वैक्सीन तैयार नहीं हुई है। उम्मीद जताई जा रही है, काम भी हो रहा है, उस पर ट्रायल हो रहा है, लेकिन अभी तक कोई दवाई, कोई वैक्सीन सामने नहीं आ सकी है। तो बचाव ही सुरक्षा है और बचाव ही इसका इलाज है, और बचाव के लिए जागरूकता ज़रूरी है। खुद भी जागरूक हों, दूसरों को भी जागरूक करें। यही हमारा आज का उद्देश्य है और हम सबका यही मकसद है कि कोरोना के संक्रमण से खुद भी बचें, दूसरों को भी बचाएं। और हाँ, एक बात और कहना चाहूँगा कि जो लोग गरीब हैं और जिनके पास खाने पीने की समस्या है, रोज़ी रोटी की समस्या है, बहुत ऐसे लोग हैं जो मजबूर हैं, परेशान हैं। तो जो साहिब हैसियत, बाहैसियत लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, वो अपने आस पड़ोस में ऐसे लोगों को तलाश करें और उनकी मदद करें। और जिन लोगों को कुदरत ने दिया है वो अपना फ़र्ज़ निभाते हुए गरीब आदमियों की, गरीब लोगों की सहायता को सामने आए। कोई ऐसा इंसान ना रहे कि मजबूरी में वो भूखा रहे, घर में उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो उसको भूखा रहने को मजबूर होना पड़े। आपकी ज़रा सी सहायता, आपके मदद के कुछ कदम
बहुत कुछ कर सकते हैं, तो ध्यान रखिए कि सब कुछ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बहुत कुछ हमारी भी जिम्मेदारी है, हमारा भी कर्तव्य है। सब बातें, सब समस्या बड़े बड़े बयानों से, बड़ी बड़ी तहरीरों से, बड़ी बड़ी तकरीरों से हल नहीं हो सकती हैं। अमली तौर पर, बुनियादी तौर पर भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। मानव जगत को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और मानव जगत लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।